हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सुरभि हिंदी क्लासेस में। आज हम क्लास 9th सीबीएसई एनसीईआरटी हिंदी में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले हमें पहले जान लेना जरूरी है कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा किससे बनते हैं? वाक्यों से बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। और शब्द किससे बनते हैं? शब्द की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। वो होती है अक्षर, वर्णमाला, वर्ण। तो शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से मिलते हैं। और वर्ण कहाँ से आते हैं? वर्णमाला से। यानी शब्दों के अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, रचना के आधार पर वाक्य भेद, और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो हम क्लास 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ते हैं, या हम ये मान लेते हैं कि पहला होता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़ते हैं। ये सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य क्लास 10th में है। आज हम क्लास 9th की हिंदी में व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। देखिए, सबसे पहला वाक्य होता है, सबसे पहला मान लेते हैं हम कि विधिवाचक यानी विधानवाचक। विधिवाचक वाक्यों को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। यानी हम जब किसी नियम को बताते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है, या ये कहें कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूरज के निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं, बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में फूल खिले हैं, या प्रकृति सुंदरतम है, प्रकृति का रूप सुंदरतम है। ऐसे वाक्य, चिड़िया चहचहाती हैं, जिसमें हम विधि या विधान या नियम या कार्य होने का बोध कराते हैं, वहाँ पर विधि या विधानवाचक वाक्य होता है। इसके बाद दूसरा वाक्य हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे हम कह देते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, जाकर पढ़ो बैठ के, तो ये आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तीसरे वाक्य, पढ़ो, जाओ, खेलो, खा लो, खाओ, इस तरह के वाक्य जिसमें हम आज्ञा देते हैं वो आज्ञार्थक वाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के वाक्य हम नकारात्मक वाक्य देख सकते हैं। नकारात्मक वाक्य में हम मना करते हैं कि कोई काम नहीं करना। जैसे एक वाक्य पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों से, ये बहुत कंफ्यूजन वाला भी था, मैंने ये फूलदान थोड़े ही तोड़ा है। यहाँ पर नकार का भाव हो रहा है, मना करने का भाव हो रहा है कि ये फूलदान मैंने नहीं तोड़ा है। सीधे न कहकर कह रहे हैं ये फूलदान मैंने थोड़े ही तोड़ा है। ये भी नकारात्मक वाक्य में आता है। वैसे नकारात्मक वाक्य में ना का बोध होता है। यहाँ मत बैठो, इसे मत तोड़ो, इसे मत खाओ, यहाँ मत जाओ, या ये ना करो, ना करने में नकारात्मक वाक्य होता है। तीसरा होता है, चौथा होता है, आप देख सकते हैं चौथा वाक्य होता है, नकारात्मक के बाद हम चौथे वाक्य के रूप में जान सकते हैं प्रश्नवाचक। हम प्रश्न कोई भी पूछते हैं अगर कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या खाया, तुम्हारा क्या नाम है, कोई भी वाक्य जो हम प्रश्न पूछकर करते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद हम 5वें वाक्य के रूप में देख सकते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक होते हैं, जैसे शायद मम्मी आ गई होंगी,
शायद मम्मी ने खाना बना लिया होगा। आज शायद फतेहपुर में बारिश हुई होगी। हम मान लो कानपुर में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज शायद फतेहपुर में बारिश हुई होगी। तो जहाँ पर भी हम शायद या संदेह व्यक्त करते हैं, संदिग्धता व्यक्त करते हैं, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होते हैं। 5वें के बाद हम 6वें वाक्य के रूप में देख सकते हैं संकेतवाचक वाक्य के रूप में। संकेतवाचक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? जिसमें एक कार्य के होने पर दूसरे कार्य का संकेत दिया जाता है। जैसे अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। इस प्रकार के यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, इस तरह से वाक्य जो एक संकेत के साथ दूसरे संकेत को बताते हैं, एक कार्य होने पर दूसरे कार्य को पूर्ण होने का बोध कराते हैं, वो होते हैं संकेतवाचक वाक्य। इसके बाद हम 7वें वाक्य के रूप में देख सकते हैं। देखिए, आपने देखा विधानवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक, संकेतवाचक। अब हम 7वें अर्थ के रूप में देखेंगे इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक कौन से होते हैं? जैसे हम विशेष देते हैं, इंग्लिश में हम विशेष कह सकते हैं, जैसे चिरंजीवी भव, या तुम्हारी उम्र लंबी हो, या तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम खुश रहो, सदैव प्रसन्न रहो। इस प्रकार के आशीर्वादात्मक वाक्यों को या शुभकामना वाले वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद 8वां वाक्य हम देख सकते हैं विस्मयादि बोधक। हम सब जानते हैं कि विस्मयादि बोधक कैसे होते हैं। 16 प्रकार के विस्मयादि बोधक होते हैं, जैसे अरे, वाह, हर्ष बोधक, प्रशंसा बोधक, शाबाशी बोधक। इस प्रकार के 16 प्रकार के विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। तो ये जैसे हम कहते हैं, अरे वाह, तुमने कितना अच्छा चित्र बनाया है, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो। इस तरह के वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह में, अगर इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या आती है या कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी संदेह होता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ।